Hello students, my name is Rajiv Uttankar and today we will be learning what is the difference between bookkeeping and accounting. ओके तो ये जो लेक्चर है ये बेसिकली लेवल स्टैंडर्ड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है एंड हमारा सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. सो बिफोर मूविंग टू द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग हमें पहला देखेंगे व्हाट आर द स्टेप्स इन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. ये पहले हमें समझना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स बुक कीपिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है बुक कीपिंग का? आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन. तो बुक कीपिंग का पहला स्टेप होता है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना. ठीक है. उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना. ओके और बिजनेस के ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहली बार कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? जर्नल या सब्सिडरी बुक में. ये याद रखना बच्चों. ठीक है. तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम जर्नल में रिकॉर्ड होता है. ठीक है. जर्नल is a book where the business transaction is recorded first. That is why journal is known as a book of prime entry or book of original entry. बच्चों बिजनेस का ट्रांजैक्शन पहली बार जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है. इसके लिए जर्नल को बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं. ठीक है. जर्नल में रिकॉर्ड होने के बाद तीसरा स्टेप है क्लासीफाइंग. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लासीफाइंग? ओके बच्चों अभी देखो हमने बिजनेस के ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड किया? जर्नल में रिकॉर्ड किया. अभी जर्नल में हमने ना बहुत सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को क्या किया? रिकॉर्ड किया. अलग अलग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हमने क्या किया? जर्नल में रिकॉर्ड किया. लेकिन क्या हुआ जर्नल के अंदर ना सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस के ट्रांजैक्शन मिक्सअप हो गए, खिचड़ी हो गई है. तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें जर्नल में से जो सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शन है उनको अलग करना है, उनका ग्रुप बनाना है. ठीक है. उसको ही बोलते हैं अकाउंट्स बनाना. ठीक है. क्योंकि जब हम लोग पहली बार बिजनेस के ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो जर्नल में तो अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, पूरी खिचड़ी होती है. ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं उन जर्नल में से जो सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शन है उनको इकट्ठा करके उनका अलग अलग ग्रुप बनाते हैं. उसको बोला जाता है अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स. और उसी स्टेप को बोलते हैं क्लासिफिकेशन और क्लासीफाइंग. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप है समराइजिंग. ठीक है. समराइजिंग में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दो चीज़ें बनाते हैं, प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं. ठीक है. अभी बच्चों आप लोग ये टर्म्स आपको ये टर्म्स अभी नहीं समझ में आएंगे. हर एक टर्म के ऊपर से आपको सेपरेट चैप्टर्स है जो हम लोग आगे के वीडियोज़ में सीखेंगे. ठीक है. तो आप अभी इसके डेप्थ में मत जाइए, आपको नहीं समझ में आएगा. ठीक है. तो फोर्थ स्टेप क्या है? समराइजिंग. समराइजिंग में हम लोग दो चीज़ें बनाते हैं. फर्स्ट वन इज प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस एंड देन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट. ठीक है. समराइजिंग के बाद अगला स्टेप होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. ठीक है. एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में हम लोग क्या करते हैं? ये जो हम लोग ने फाइनल अकाउंट बनाया इसके जो अलग अलग अमाउंट्स है, ठीक है, उनका हम कंपैरिजन करते हैं. कुछ फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? कुछ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. और उसके बेसिस पे हम लोग कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं. उसको ही बोला जाता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. एंड द लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूज़र. और लास्ट स्टेप हमारा क्या है? जो भी हमें रिजल्ट मिला उसको अभी हमें क्या करना है? अलग अलग यूज़र्स तक पहुँचाना है. ओके इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट. ठीक है. अब अलग अलग यूज़र्स होते हैं. शेयर होल्डर होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, वो जानना चाहता है बिजनेस के रिजल्ट्स. गवर्नमेंट जानना चाहते हैं. तो इन अलग अलग यूज़र्स को हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो बच्चों ये हमारे हुए स्टेप्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. नाउ लेट अस कम बैक. डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. बुक कीपिंग इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन. तो बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग करते हैं. तो देखो बुक कीपिंग शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों? बुक कीपिंग से होती है. देखो पहला क्या होता है बुक कीपिंग में? पहले हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे? जर्नल में. और फिर उसको क्लासीफाई करते हैं. कैसे? लेजर अकाउंट्स बनाते. तो ये जो स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 है, ये तीनों स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग? बुक कीपिंग. ठीक है. बुक कीपिंग यहाँ तक है पूरा, स्टेप नंबर 3 तक. ठीक है ना. व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial data.
बच्चों अकाउंटिंग में क्या आता है? अभी तुम लोग बोलोगे सर ये अकाउंटिंग में बुक कीपिंग का भी कैसे स्टेप्स आया? हाँ बच्चों, क्योंकि बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये याद रखना। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसके लिए अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग के भी स्टेप्स आएंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग में ये पूरे पूरे स्टेप्स अकाउंटिंग में आएंगे, ठीक है। आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर। बट एक्चुअल में बच्चों अकाउंटिंग शुरू होता है स्टेप नंबर 4 से। अकाउंटिंग यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, इन रियलिटी। ओके, अकाउंटिंग के ये स्टेप्स है, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग। बट बुक कीपिंग भी किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का ही पार्ट है। इसके लिए अकाउंटिंग एक्चुअली यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ओके, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग, इट इज अ बेस फॉर अकाउंटिंग। तो जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का प्राइमरी स्टेज है, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? बुक कीपिंग से होती है। ओके, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? बुक कीपिंग से करते, ठीक है। और जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होता है वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज, इट बिगेन्स वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। और अकाउंटिंग स्टूडेंट्स क्या है? सेकेंडरी स्टेज है, क्योंकि अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बाद आता है। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। तो पहले शुरू होता है बुक कीपिंग, बुक कीपिंग खत्म होने के बाद आता है अकाउंटिंग, ठीक है। सो अकाउंटिंग बिगेन्स विद द बुक कीपिंग एंड, जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होता है वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल फिनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द सिस्टमैटिक मैनर। और बच्चों बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, ये बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। The objective of accounting is to prepare the financial statements and further communicate the information to the relevant authorities। और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है फाइनल अकाउंट बनाना, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ओके। और उसके रिजल्ट्स को वेरियस यूजर्स तक कम्युनिकेट करना इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। ये अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अकाउंट्स, ठीक है। तो बुक कीपिंग का काम कौन करता है? जो जूनियर स्टाफ होता है वो बुक कीपिंग का काम करता है, एंड अकाउंटिंग इज डन बाय सीनियर स्टाफ। तो जो ऑफिस में जो सीनियर स्टाफ होता है, सीनियर लेवल का जो स्टाफ होता है वो अकाउंटिंग का काम करता है। बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट्स इन जर्नल एंड लेजर। अकाउंटिंग, द रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और बच्चों बुक कीपिंग में हम लोग क्या बनाते हैं? जर्नल, सब्सिडरी बुक और लेजर, ये काम बुक कीपिंग में होता है। और अकाउंटिंग में हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और फाइनल अकाउंट के अंदर 3 चीज़ें आती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स, अकाउंटिंग गिव्स डिटेल्स ऑफ द एंटायर ईयर। और बच्चों जो बुक कीपिंग का काम होता है वो डेली बेसिस पे होता है, ठीक है। तो बुक कीपिंग हमें डेली बेसिस का रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, और जो अकाउंटिंग होता है वो पूरे साल का होता है। तो अकाउंटिंग हमें ईयरली बेसिस का डेटा प्रोवाइड करता है, ओके। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको पता चल सके, ओके। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।